A 10-minute deep dive the निकी भाटी डॉरी मर्डर केस। एक घर जहां हम सबसे ज्यादा महफूज होते हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं, लेकिन जिस पर उस माँ का सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने अपने ही बच्चे की माँ मतलब अपनी पत्नी की जिंदगी खत्म कर दी। ये कोई हादसा नहीं था, ये थी प्योर कोल्ड ब्लडेड लालच। ये है वो कहानी जो बताती है कि दहेज की असली कीमत क्या होती है। गाड़ी या सोना नहीं, बल्कि एक इंसानी जान। हम ब्रेक डाउन करेंगे उस सिस्टमैटिक अब्यूज को, एक परिवार की टूटी हुई उम्मीदों को और उस खुशियों भरी जिंदगी की जो लड़की के लिए मौत का फंदा बन गई। ये है निकी भाटी का शॉकिंग केस। इस पूरी कहानी का सबसे चिलिंग हिस्सा पुलिस से नहीं, बल्कि एक 6 साल के बच्चे से आता है। अपने आंसू रोकते हुए उसने सबको बताया जो उसने देखा। उन्होंने मम्मी को थप्पड़ मारा, उनके ऊपर कुछ डाला और फिर लाइटर से आग लगा दी। इस मासूम बच्चे को अपनी आंखों के सामने अपनी 28 साल की माँ निकी भाटी का मर्डर देखने पर मजबूर किया गया और गुनहगार उसका अपना परिवार। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक शादी मौत का फरमान बन गई, कैसे एक पति एक पिता दहेज के लालच में दरिंदा बन गया और उसकी जान ले ली, जिसकी हिफाजत का जिम्मा उसके कंधों पर था। सेक्शन 1, अ मैरिज बिल्ट ऑन डिमांड्स। निकी भाटी ने 2016 में एक खुशहाल जिंदगी के सपने लिए अपने पेरेंट्स के घर छोड़कर एक अजनबी पर सबसे ज्यादा भरोसे के साथ उससे शादी की। लेकिन पहले ही दिन से ये शादी प्यार पर नहीं, बल्कि एक नॉन स्टॉप लिस्ट ऑफ डिमांड्स पर टिकी थी, जिसे हम दहेज कहते हैं। भले ही देश के कानूनी किताब में दहेज प्रथा गैर कानूनी है, लेकिन हमारे समाज में ये कलंक आज भी जिंदा है। सालों तक निकी के परिवार ने उन्हें सब कुछ दिया। हम बात कर रहे हैं एक स्कॉर्पियो XUV की, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल की और लगभग 300 ग्राम सोना। ये एक इंसानी अमाउंट ऑफ मनी है, लेकिन उनके लिए ये कभी भी काफी नहीं था। उनका लालच एक ऐसी कहानी थी जिसका कोई अंत नहीं था। ये तोहफे प्यार नहीं समझे गए, ये बस उस सौदे की किश्तें थी जिसमें निकी की जान दांव पर लगी थी। उसकी अपनी बहन कंचन, जिसकी शादी उसी के घर में हुई थी, बताती है कि कैसे उन्हें रोज जलील किया जाता था। यानी उसकी बड़ी बहन निकी को किस तरह से जलील किया जाता था। ससुराल वाले ताने मारते थे, कहते थे कि जो कपड़े उनके माँ बाप ने दिए हैं वो भी सस्ते हैं। हर एक गिफ्ट के बाद उनकी डिमांड और बढ़ जाती और प्रेशर बस बढ़ता ही चला गया। सेक्शन 2, इयर्स ऑफ एस्केलेटिंग टॉर्चर। अब जो सिलसिला डिमांड और तानों से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच गया, जिसे हम मारपीट के नाम से जानते हैं। पूरे 9 साल निकी और उसकी बहन ने उस घर के अंदर एक जहन्नुम जैसी जिंदगी झेली। जो कभी छोटे मोटे गिफ्ट्स की रिक्वेस्ट हुआ करती थी, अब वो सब एक बड़ी डिमांड बन चुकी थी। 36 लाख रुपए, जी हाँ 36 लाख रुपए, जो कि एक छोटी रकम नहीं है। निकी का परिवार ये पैसे नहीं दे पाया। इसकी कीमत निकी को हर दिन मार खाकर, ताने सुनकर, जलील होकर चुकानी पड़ रही थी। निकी के परिवार को पता था कि निकी को टॉर्चर किया जा रहा है। वो लोग निकी को कई बार अपने घर भी ले आए ताकि निकी को उसके हिंसक ससुराल वालों से दूर रखा जा सके। लेकिन हर बार समाज का प्रेशर और पति के परिवार के झूठे वादों के आगे निकी के पेरेंट्स झुककर निकी को वापस उसी नर्क में भेज देते थे, जो कि आजकल हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी का घर खराब ना हो, इसी उम्मीद में कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। निकी ने अपने माँ बाप से असलियत छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो नियत से ही बुरा हो उसका क्या ठीक होना। निकी ने अपने और अपने बेटे के लिए थोड़ी सी आज़ादी पाने के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए अपना एक पार्लर तक शुरू किया था, लेकिन उसकी हर कोशिश को उसके ससुराल वालों ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। जिन्हें निकी को सपोर्ट करना चाहिए था, वही लोग उस मासूम के लिए घुटन बन गए। निकी की बहन के अनुसार ससुराल वाले निकी से छुटकारा पाना चाहते थे
ताकि उनका बेटा विपिन दूसरी शादी कर सके और एक बड़ा दहेज ला सके। ये सिर्फ लालच नहीं था, ये एक इंसान को ऐसे फेंक देने जैसा था जो अब उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रही थी। मतलब निकी उनके लिए एक सामान बन चुकी थी जो अब उनके लिए कोई काम की नहीं थी। सेक्शन 3 द फाइनल हॉरिफिक एक्ट। अगस्त 2025 में 9 साल का जुल्म एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो गया। जो हिंसा इतने सालों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी, आखिरकार उसने एक पल में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। निकी की बहन कंचन के मुताबिक आखिरी कुछ दिन उस घर में निक्की के साथ नॉन स्टॉप हॉरर जैसी जिंदगी थी। उस कयामत के दिन पति विपिन भाटी और उसकी माँ दया ने निकी को घेर लिया। और साथ ही आपको बता दें, ऑनलाइन कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, जो उसकी अपनी बहन ने फिल्म किए थे। इन वीडियोस में साफ दिखता है कि निकी पर हमला हो रहा है, उसके बाल खींचे जा रहे हैं और उसे जमीन पर घसीटा जा रहा है। अब कंचन की कहानी और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। वो आरोप लगाती है कि उन लोगों ने निक्की को गर्दन और सर पर मारा। ये सब कुछ निक्की के बेटे के सामने हुआ, जिसने पूरी दुनिया को वो बताया जो उसने अपनी माँ के साथ होते हुए उस घर में देखा था। निक्की के बेटे ने बताया कि विपिन ने अपनी पत्नी को पीटा, घसीटा और फिर एक ज्वलनशील लिक्विड डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। जब कंचन ने अपनी बहन को बचाने की उम्मीद में कोशिश की तो उन्होंने उसे भी मारा। एक और वीडियो जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है, उसमें निक्की आग लगने के बाद भी दिखती है, जो कि अपने आप को शायद बचाने की कोशिश कर रही थी। वो आग की लपटों में लिपटी हुई थी, लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है और दर्द से तड़प कर गिर जाती है। पड़ोसियों ने जब निक्की की चीखें सुनी तब वो आनन फानन में उसे एक लोकल हॉस्पिटल ले गए। तब तक निक्की 70% जल चुकी थी। बहरहाल उसे उसी हालत में फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जहां के डॉक्टर्स जानते थे कि उसके जख्म जो जली थी वो काफी गहरे हैं और उन्होंने उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भेज दिया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निक्की भाटी इतना जल चुकी थी कि हॉस्पिटल जाने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया। आज फिर से भारत माता की एक और बेटी ने अपना दम, अपनी जान त्याग दी। उसके 9 साल का संघर्ष एक अनइमेजिनेबल दर्द के साथ खत्म हो गया और वो एक गहरी खामोशी नींद में हमेशा के लिए सो गई। सेक्शन 4 कॉवर्ड्स अरेस्ट एंड अ फादर ब्रीफ। इसके अचानक बाद अपराधी विपिन भाटी ने एक दुखी पति होने का नाटक करने की कोशिश की। अपने अरेस्ट से कुछ घंटे पहले उसने सोशल मीडिया पर एक कहानी बेचने की कोशिश की, एक झूठ दुनिया के सामने परोसने की कोशिश की कि उसकी पत्नी ने सुसाइड किया है। उसने अपने बेटे के साथ एक मुस्कुराती हुई वीडियो पोस्ट की और लिखा, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा और तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। वाह क्या दिखावा है। दुनिया मुझे कातिल बुला रही है, लेकिन सबूत बहुत थे और निकी के परिवार की कंप्लेन के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। और आपको बता दें कि ढोंग कभी भी सत्य को हरा नहीं सकता। उसकी कायरता यही नहीं रुकी। पुलिस कस्टडी में जब उसे क्राइम सीन पर ले जाया जा रहा था, तभी विपिन वहां से भागने की आखिरी कोशिश करता है। उसने एक इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीन ली और भागने लगा। पुलिस को उसे रोकने के लिए उसके पैर पर गोली भी मारनी पड़ी। अगर खोपड़ी पर भी गोली मार दी जाती तो समाज का कुछ नहीं जाता। और हॉस्पिटल बेड से पैर में गोली के साथ विपिन भाटी ने दुनिया को दिखाया कि वो कितना बड़ा शैतान है, जिसने एक फूल सी बच्ची की जिंदगी ले ली। जब एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि क्या उसे कोई पछतावा है, उसका जवाब ठंडा और फौरन था, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद मर गई। वाह। उसने सालों के डॉक्यूमेंट्स अब्यूज को मामूली पति पत्नी का झगड़ा कहकर टाल दिया। ये निकी के पिता भिखारी सिंह पायला के टूटे हुए दिल और गुस्से से बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने विपिन को कसाई और राक्षस कहा, इंसान नहीं। उनका दर्द अनरियल था।
जब उन्होंने सबसे बड़ी सजा की मांग की। यह कातिल है, इन्हें गोली मार देनी चाहिए, इनका घर तोड़ देना चाहिए, वो रिपोर्टर पर चीखे, जो कि हर बाप ऐसा ही करेगा। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटी ने अपनी शादी बचाने की बहुत कोशिश की और उनसे सबसे अपना बुरा हाल छुपाया। अब वो बस इतना चाहते हैं कि स्टेट उनकी बेटी को वो इंसाफ दे जो उसे इतनी बेरहमी से छीन लिया गया। विपिन भाटी की गिरफ्तारी इस कानूनी लड़ाई की बस शुरुआत है। उसकी मां दयावती, उसका पिता सत्यवीर और उसका भाई रोहित, जिनके नाम भी केस में हैं। पब्लिक का गुस्सा आसमान पर है। उनके गांव में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जस्टिस फॉर निकी के नारे लगा रहे हैं। निकी भाटी की कहानी एक याद दिलाती है उस सोशल एविल की जो आज भी इंडिया में हर साल हजारों जानें ले लेता है। ये उस कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि कुछ लोगों के लिए एक औरत की कीमत आज भी उस चीज से नापी जाती है जो वो शादी में लाती है। निकी के परिवार ने उन्हें एक स्कॉर्पियो दी, एक बुलेट दी और सोने का खजाना दिया, लेकिन डिमांड कभी नहीं रुकी, क्योंकि ये मामला कभी सामान का था ही नहीं, ये पावर और कंट्रोल का था। उसकी मौत सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक माँ, एक बेटी और एक बहन की कहानी है, जिसकी जिंदगी को लालच और हिंसा के उस सिस्टम ने छीन लिया जिसे समाज रोकने में नाकाम रहा है। निकी के इंसाफ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ना सिर्फ बाकी आरोपियों को ढूंढने में, बल्कि इसी बड़ी लड़ाई में कि और कोई औरत अपनी शादी की कीमत अपनी जान देकर ना चुकाए। दहेज और घरेलू हिंसा पर यह बातचीत यहाँ खत्म नहीं हो सकती। अगर इस कहानी ने आपको हिला कर रख दिया है तो इसे शेयर करें। अवेयरनेस फैलाना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। और ऐसे ही और कहानियों के लिए जो कि सुनाई जानी जरूरी है, सब्सक्राइब बटन दबाएं और नीचे कमेंट में इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने। आइए ये सुनिश्चित करें कि निकी भाटी का नाम कभी ना भुलाया जाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, हम भी निकी के साथ हैं।